गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 22 अप्रैल, ठीक है, और वेडनेसडे का डे है। राइट, आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन लेके, जो कि आपका डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे रहता है। राइट, ये सेशन आप लोगों का सुबह 6 बजे डेली बेसिस पे रहता है। इस सेशन को लिया जाता है फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस से लेते हैं हम। ठीक है, जो आपका एडिटोरियल हम लेते हैं, एक एडिटोरियल करवाते हैं लेकिन वो पूरा डीपली करवाते हैं। ओके, और इस सेशन को लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो आप लोगों के सामने हम टॉपिक ऑफ द डे रखते हैं। मतलब जब भी आप, कोई भी बच्चा हमसे न्यू जुड़ रहा है या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, तो एटलीस्ट उन्हें पता चलना चाहिए कि इस सेशन में हम क्या क्या चीजें करवाने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका मोटिवेशनल कोट, सेकेंड है आपका आर्टिकल ऑफ द डे। राइट, सेकेंड है आपका आर्टिकल ऑफ द डे। तो मोटिवेशनल कोट है आप लोगों का आज का, कीप गोइंग, सिर्फ चलते रहिए, एवरीथिंग विल कम टू यू एट अ परफेक्ट टाइम। आप सिर्फ चलते रहिए, परफेक्ट टाइम आने पे आपको सारी चीजें मिलेगी जिसके भी आप हकदार होगे। हकदार, राइट, जिसके भी आप हकदार होगे, डेफिनेटली वो चीज आपको मिलती रहेगी। बट यस, यू हैव टू कीप गोइंग, आपको अपने आप चलना है। कंसिस्टेंसी, लाइक कंसिस्टेंसी। ओके, ठीक है। आर्टिकल ऑफ द डे क्या कह रहा है? रिफॉर्म एजेंडा मैटर्स मोर देन रैंकिंग। रिफॉर्म्स एजेंडा मैटर्स मोर देन रैंकिंग, मतलब वो रिफॉर्म कर रहा है एक एजेंडा जो मैटर करता है रैंकिंग से भी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमारे सेशन में वोकैब नहीं है, इसलिए सिर्फ ये दो चीज। ठीक है, पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने रीड करेंगे, कहीं पे भी दिक्कत आएगी आप लोगों को बताया जाए। राइट, ठीक है, चलिए। रिफॉर्म, टॉप टाइटल क्या है? रिफॉर्म एजेंडा मैटर्स मोर देन रैंकिंग, मतलब कुछ चीज रिफॉर्म हो रही है, उसकी एजेंडा जो मैटर कर रही है उसकी रैंकिंग। अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, किसके अकॉर्डिंग? आईएमएफ के लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक के आउटलुक पे, इंडिया इज नो लॉन्गर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब इंडिया नहीं रहा फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड पे, इंस्टेड इट हैज स्लिप टू 6th प्लेस। वो अब 6th प्लेस पे आ चुका है। कौन? इंडिया। पहले फोर्थ पे था, फोर्थ पोजीशन थी इंडिया की, अब आ चुके हैं वो 6th पोजीशन पे। 6th पोजीशन पे आ चुके, राइट, with Japan and UK overtaking it in terms of nominal GDP in current US dollar terms। किसके? जापान और यूके के ओवरटेकिंग, उन्होंने ओवरटेक किया इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जो कि उनके नॉमिनल जीडीपी है उस पे। ठीक है, जो करंट यूएस के डॉलर के टर्म्स में है। ठीक है, राइट, ओके। फॉर 2026 की बात करें तो द आईएमएफ हैज एस्टिमेटेड द इंडियन इकोनॉमी एट 4.15 ट्रिलियन डॉलर। तो 2026 के दौरान जो आईएमएफ है उन्होंने एस्टिमेट किया है इंडियन इकोनॉमी को कितने पे? 4.15 ट्रिलियन डॉलर पे, अप फ्रॉम 3.92 ट्रिलियन द ईयर बिफोर। तो पहले था 3.92 ट्रिलियन डॉलर इस ये साल के पहले। इन कंपैरिजन करें तो द साइज ऑफ द यूके इकोनॉमी हैज बीन पैक्ड, जो भी यूके इकोनॉमिक है उसका साइज बड़ा हो चुका है, मतलब पैक्ड हो चुका है। 4.27 ट्रिलियन डॉलर है, वाइल दैट ऑफ जापान का 4.38 ट्रिलियन डॉलर है, और मार्जिनली वो चीजें आउट है इंडिया के। ठीक है, देयर आर टू मेन रीजन वाई इंडिया हैज स्लाइड ऑन दिस रैंकिंग। वहां पे दो मेन रीजन है जिसमें इंडिया स्लाइड हो चुका है 4th से 6th पोजीशन पे। द फर्स्ट इज अ चेंज इन हाउ जीडीपी इज एस्टिमेटेड। तो फर्स्ट जो चेंज है वो जीडीपी का है, जो एस्टिमेट करता है अंडर द न्यू मेथोलॉजी विद बेस ईयर 22 to 23। उसके नए मेथोलॉजी पे जो बेस ईयर है 22 से 23 तक। द गवर्नमेंट हैज मेड अ होल होस्ट ऑफ मेथोलॉजिकल चेंजेस। जो गवर्नमेंट है वो पूरा होस्ट कर रहा है मेथोलॉजिकल चेंजेस एंड इनकॉर्पोरेटेड न्यूअर डेटा सोर्स, और जो भी इनकॉर्पोरेटिव डेटा सोर्सेस है उसके कारण। द न्यू जीडीपी एस्टिमेटेड रिलीज इन फेब्रुवरी, जो भी नया जीडीपी है वो एस्टिमेटेड करता है रिलीज फेब्रुवरी के एंड में, जो प्रोवाइड करता है एक एक्यूरेट पिक्चर पूरे इकोनॉमिक का।
However, this update also found that the outgoing series, ये जो अपडेट है वो ये भी फाउंड, मतलब ये चीज भी बता रहा है कि जो भी आउटगोइंग सीरीज है वो ओवर एस्टिमेटिंग है। ठीक है, इंडिया का जो जीडीपी है बाय अराउंड 3 to 4%, इंडिया की जो जीडीपी है पूरे 3 से 4% की इन 2025 to 26 पे इंडिया जीडीपी वॉज रीअसेस्ड। जो भी इंडिया की जीडीपी है वो रीअसेस्ड हो चुकी है फ्रॉम बीइंग ₹357 ट्रिलियन, जो कि वो उसके 3.57 ट्रिलियन के हिसाब से देख रहे हैं, टू 345 ट्रिलियन, जिसके 345 ट्रिलियन भी कह सकते हैं। द सेकेंड रीजन इज द एक्सचेंज रेट। सेकेंड रीजन क्या है, जो भी एक्सचेंज रेट होता है, सिंस द IMF कंपेयर्स इकोनॉमिक इन यूएस डॉलर टर्म्स, तो जो IMF है उन्होंने कंपेयर किया है इकोनॉमिक को यूएस के डॉलर टर्म्स पे। द एक्सचेंज रेट ऑफ एनी डोमेस्टिक करेंसी, कोई भी एक्सचेंज रेट होगा कोई भी डोमेस्टिक करेंसी का वाइज द US डॉलर बिकम अ सर्कुलर फैक्टर। तो इसमें यूएस का जो डॉलर है वो सर्कुलर फैक्टर बनेगा। ओवर द पास्ट ईयर की बात करें तो द इंडियन रुपी हैज वीकेंड बाय ऑलमोस्ट 10% अगेंस्ट द US डॉलर। तो जो इंडियन रुपी है वो वीकेंड मतलब पूरे वीक में 10% से अगेंस्ट होती है US डॉलर के। द फर्स्ट ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ US टैरिफ, जो भी फर्स्ट ड्यू होगा इम्पोजिशन US टैरिफ का, एंड लेटर और उसके बाद टू द अनसर्टेनिटी अराउंड अ ट्रेड डील, जो भी उसकी अनसर्टेनिटी होगी पूरे ट्रेड डील पे। व्हाट मेड दिस वीकनेस, क्या इसके वीकनेस क्या है। इवन वर्स इज दैट द फैक्ट दैट इट हैज हैपेंड, उसकी जो भी वीकेंड होगी वो वर्स होगी उसके फैक्ट जो भी हैपन हुआ है ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन द US डॉलर इटसेल्फ, जो कि US डॉलर के उसी के पीरियड पे हैज एक्चुअली वीकेंड अगेंस्ट मोस्ट अदर मेजर करेंसी, जो कि वो एक्चुअली वीकेंड हो गए किसके अगेंस्ट पे, जो भी मोस्ट अदर मेजर करेंसीज हो गए उसके अगेंस्ट पे। ठीक है, while that calls for examining why the Indian currency has fallen, ये जो कॉल्स होगा उसकी एग्जामाइन के क्यों इंडियन करेंसी गिर चुका है। द नेट इफेक्ट हैज बीन दैट, जो भी नेट इफेक्ट होगा वो इसलिए जब कैलकुलेट होगा डॉलर टर्म्स का इंडिया के जीडीपी का ऑलरेडी पैक डाउन इन रुपी टर्म्स, जो कि ऑलरेडी पैक डाउन है रुपी टर्म्स पे, फॉल्स बिहाइंड दैट ऑफ जापान, जो कि उसके बिहाइंड में है जापान के और यूके के। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग द स्लाइड, जो कि नॉट विथ स्टैंडिंग ये स्लाइड के हिसाब से द IMF प्रोजेक्ट दैट इंडिया विल ओवरटेक, जो भी IMF प्रोजेक्ट है कि इंडिया ओवरटेक करेगा द यूके एंड जापान इन 2007, जो कि यूके और जापान 2027 में ओवरटेक करेगा, एंड देन बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट ओवरटेकिंग जर्मनी इन 2031, और वो थर्ड लार्जेस्ट ओवरटेक करेंगे जर्मनी को 2031 पे। That should, ये चीज को however not draw away from the need to push forward aggressively, ये चीज को एग्रेसिवली पुश करने की जरूरत है ऑन द डोमेस्टिक रिफॉर्म एजेंडा, जो भी डोमेस्टिक रिफॉर्म एजेंडा होता है उसके हिसाब से। स्पेशली इन द मोर पॉलिटिकल कंटिन्यूज, जो भी ये जो स्पेशली पॉलिटिकल कंटिन्यू है एरियाज सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलाइजर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर है, कंसिडरिंग द सीरीज ऑफ शॉक्स दैट द इंडियन, ये कंसिडर कर रहा है एक शॉक जो कि इंडियन एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है वो हैव बीन रिसेंटली सब्जेक्ट टू, जो कि रिसेंटली सब्जेक्ट करता है किसको, फ्रॉम द कोविड पेडेमिक, जो कि कोविड पेडेमिक है वो, टू द वॉर्स इन यूक्रेन, जो कि वॉर है यूक्रेन में और ईरान में। इट वुड बी प्रूडेंट फॉर पॉलिसी मेकर, ये चीज प्रूडेंट रहेगा पॉलिसी मेकर के लिए, टू फैक्टर सच रिस्क इनटू दैट स्ट्रेटेजी, जो कि उनके फैक्टर जो कि उसके रिस्क हो गए स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा आर्टिकल हमारा हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं, राइट। आई होप पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझ आया होगा कि किसके रिगार्डिंग आज हमारा आर्टिकल था। पूरा आर्टिकल हमारा जीडीपी के रिगार्डिंग था। इंडिया 4th रैंक से आ चुका है 6th पे। उसके क्या रीजन है, 2 मेन रीजन बताए गए हैं। ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज बताया था एक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा आर्टिकल हमारा हो चुका है। ओके, अगर कोई डाउट हो, कमेंट हो, सजेशन हो, कुछ भी चीज हो तो प्लीज आप कोई भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली देंगे। PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, यही नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे सेशन आप लोगों का खत्म होता है, उसके तुरंत बाद आप लोगों का, तुरंत बाद मतलब 7 बजे आप लोगों का बैंकिंग के न्यूज का एक सेशन रहता है। ठीक है, न्यूज वाला सेशन रहता है जो आपका कवर करता है बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, जो आपका कवर कर सकता है बैंकिंग अवेयरनेस। तो प्लीज डेफिनेटली ये 7 बजे वाले सेशन में आइए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर से देखने को मिलेगा। चलिए अब एंड करते हैं सेशन। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।